दोस्तों, जिस सांप को पाकिस्तान दूध पिला पिला कर बड़ा कर रहा है, देख लेना आप एक दिन वही सांप पाकिस्तान को डसेगा और इसका संकेत आना भी शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, शुरुआती रुझान तालिबान के द्वारा पाकिस्तान में दिखने शुरू हो गए हैं। जगह जगह पर तालिबान के समर्थक लड़ाकों ने पाकिस्तान के बड़े इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और अपना झंडा फहराना शुरू कर दिया है। जो हाल आज अफगानिस्तान के लोगों का तालिबान कर रहा है, वही हाल आप देख लेना पाकिस्तान का होगा। वहां पर कत्लेआम होगा और खुले तौर पर यह भारत के लिए भी चुनौती है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर कुछ मात्रा में हमारे हिंदू भाई, सिख भाई और अल्पसंख्यक भी रहते हैं। इनके साथ तालिबान बहुत ज्यादा क्रूरता कर सकता है, क्योंकि दोस्तों जो आतंकी संगठन सच्चे मुसलमान पर भी कट्टरपंथ की छाप छोड़ रहा है और उनके साथ अत्याचार कर रहा है, वो शांति के भक्त लोगों पर कहां दया दिखाने वाला है। दोस्तों, तालिबान की मंशा केवल अफगानिस्तान के अंदर शरिया कानून को लागू करके शासन करने की नहीं है, बल्कि अब तालिबान बहुत ही जल्द अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क जैसे खतरनाक संगठनों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर धावा बोलने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान तालिबान के हमले से बच नहीं पाएगा। सूत्रों से बड़ी खबर तो यह आ रही है कि तालिबान के डर से अफगानिस्तान सीमा पर पाक रेंजर्स डर डर कर जी रहे हैं और गोली चलाने में भी अब उनके हाथ कांपने लगे हैं। और जिस प्रकार से तालिबान ने पाकिस्तान पर कब्जा करना शुरू किया है, जगह जगह पर तालिबान ने अपने झंडे लहराने शुरू कर दिए हैं। उसको देखते हुए दोस्तों इमरान और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा की भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं और डर के मारे दोस्तों ये दोनों देश छोड़कर भाग सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब इन पर जनता का प्रेशर बनता जा रहा है। और लगातार जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमले हो रहे हैं और अभी हाल ही में पाकिस्तान में 8 चीनी और नागरिकों की मौत हो गई है, जिसके बाद चीन ने भी पाकिस्तान को लेकर बड़ी धमकी दे दी है कि अब उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसने जो भी वहां पर निवेश किया है उसको वहां पर रोक लगा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, जिस सांप को इमरान खान और जनरल बाजवा लगातार दूध पिला रहे थे, वही सांप पाकिस्तान में कत्लेआम को लेकर तैयार बैठा है, क्योंकि तालिबान ने दोस्तों पाकिस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया है। तालिबान एक तरफ दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो दूसरी तरफ अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम भी दे रहा है। दरअसल दोस्तों, दुनिया से मान्यता की अपील कर रहा तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगान लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए और आधिकारिक तौर पर उनके समूह को मान्यता देनी चाहिए जिसने काबुल में सत्ता संभाली है। शरिया कानून लागू करने की योजना के तहत तालिबान द्वारा महिलाओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की बढ़ती चिंताओं को खारिज करते हुए शाहीन ने चीन के सरकारी CGTN से कहा कि वह काबुल में नई तालिबान सरकार महिलाओं की शिक्षा और कामकाज के अधिकारों की भी रक्षा करेगी। हालांकि दोस्तों, ये रक्षा किस प्रकार की करेगी, वे तो तस्वीरें आप अफगानिस्तान से देख ही रहे हैं और तालिबान किस प्रकार का काम कर रहे हैं वे भी आप अच्छे से जानते हैं। और जो अफगानिस्तान से भागकर लोग जा रहे हैं उनके मुंह से आपने सुना ही होगा। लेकिन दोस्तों, अब दुनिया के सामने तालिबान से बड़ी चुनौती बने चीन, पाकिस्तान है। जैसे इन देशों ने मानवता के लिए बड़ा कोई खतरा मोल ले लिया है और ये सबसे हटकर काम करते हैं। आज चीन और पाकिस्तान, रूस ने तालिबान के साथ नजदीकियों को काफी बढ़ा दिया है। पाकिस्तान और चीन तो तालिबान सरकार को मान्यता देने का ऐलान भी कर चुके हैं। वहीं रूस ने भी इशारा कर दिया है कि वह तालिबान के शासन को स्वीकार कर सकता है। दोस्तों, इन सब का जो मेन मकसद है वो है अफगानिस्तान के अंदर मौजूद 74 लाख अरब करोड़ की जो यहाँ पर खनिज संसाधन है उसको कब्जाने का इनका सपना है। और चीन आपको पता है कि अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं देखता है। वहीं दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान को मिली सफलता का जश्न अब पाकिस्तान में खुलेआम पर मनाया जाने लगा है। यही कारण है कि राजधानी इस्लामाबाद सहित कई शहरों में कट्टरपंथियों की भीड़ तालिबान के झंडे लहरा रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कई मौलाना तो खुले मन से तालिबान की जीत पर बधाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद के जामिया हफ्ता मदरसे पर तालिबान का झंडा फहराता दिखा है। ऐसे में दोस्तों, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है और पाकिस्तान की राजधानी के अंदर इस प्रकार से झंडे लहराना साफ साफ संकेत देता है कि अब तालिबान का अगला टारगेट पाकिस्तान है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की जीत का जश्न कितने दिनों तक रहने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि दोस्तों जो अपने लोगों को नहीं बख्श सकता वह पराये राष्ट्र के लोगों को क्या करेगा। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर यह भी है कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर तीखी आलोचना का सामना कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर सफाई दी है। अपने नागरिक और सहयोगियों को बाहर निकालने में हो रही दिक्कतों के बारे में उन्होंने कहा कि हमने काबुल एयरपोर्ट को सुरक्षित बनाया है। उन्होंने अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है। इस समय अफगानिस्तान में 6000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है। दरअसल व्हाइट हाउस में बाइडेन ने कहा कि हमने काबुल हवाई अड्डे को सुरक्षित किया है,
जिसमें न केवल सैन्य उड़ानें बल्कि अन्य देशों के नागरिक, चार्टर और नागरिकों और कमजोर अफगानियों को बाहर निकालने वाले गैर सरकारी संगठनों को फिर से शुरू करने के लिए उड़ानें सक्षम हो रही है। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, तालिबान क्या पाकिस्तान पर जल्दी कब्जा कर सकता है? इस पर अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान पर सत्ता का ख्वाब देख रहे तालिबान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तालिबान का तबाह होना शुरू हो गया है। दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार को तो झुका दिया, लेकिन वहां के साहसी लोगों को वह झुका नहीं पाया जो अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आज तालिबान चंद दिनों की खुशी मना पाएगा, क्योंकि दोस्तों बड़ी खबर आ रही है जिसके अनुसार तालिबान के सैकड़ों लड़ाके मारे जा रहे हैं और बड़ी तादाद में घायल भी हो रहे हैं। दोस्तों, ये निर्दयी आदमखोर तालिबान के लिए बहुत ही सही कदम है, क्योंकि दोस्तों तालिबान ने वादा तो सही से सरकार चलाने का किया था, लेकिन अब जिस प्रकार की तस्वीरें अफगानिस्तान से हमारे सामने आ रही है, वाकई में केवल अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खौफनाक है। क्योंकि दोस्तों तालिबान केवल अफगानिस्तान तक सिमट कर नहीं रहने वाला है। तालिबान ने अपना असर पाकिस्तान में भी बताना शुरू कर दिया है। तो वहीं वे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों पर भी टेढ़ी नजर लगाए हुए हैं, जिसके चलते दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। लेकिन दोस्तों, अब तालिबान की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। तालिबान के लगातार ऐसे शेरों ने तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है, जो तालिबान के सामने अपनी सरकार के भाग जाने के बावजूद झंडा लेकर खड़े हैं और चेतावनी दे दी है कि तालिबान अब चंद दिनों का मेहमान है, जिसमें दोस्तों भारत के सबसे अजीज दोस्त अमरुल्लाह सालेह भी शामिल है। दोस्तों, तालिबान का विरोधी गुट जो एंटी तालिबानी है और अफगानिस्तान के झंडे से प्रेम करते हैं, उन्होंने तालिबान के 3 इलाके, 3 राज्य उसके जबड़े से छीन लिए हैं और ये दिखा दिया है कि हिंसा हमें भी करनी आती है। दोस्तों, इस ताबड़तोड़ हमले के बाद तालिबान पूरी तरह से डर गया है और उसके लड़ाके खुद युद्ध करने से मना कर रहे हैं। अगर दोस्तों अफगानिस्तान की 3 लाख सेना इन 70-80 हजार इन दहशतगर्दों को कुचल देती, तो शायद आज अफगानिस्तान में ये स्थिति नहीं होती। दोस्तों, ये कोई लड़ाके नहीं है, बल्कि ये एक भेड़िए हैं जो निर्दोषों की आड़ में छुपकर हमला कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब इनका बचना मुश्किल है। दुनिया भर की महाशक्ति देश भी तालिबान को लेकर लगातार आपातकालीन मीटिंगें कर रहे हैं और तालिबान के जो एंटी तालिबानी ग्रुप है, उनको तालिबान से निपटने के लिए छोड़ दिया है। दुनिया की बड़े देशों की ओर से उनको गाइडेंस मिल रहा है और हर प्रकार की मदद और तरीके उनको खुफिया तरीके से मुहैया करवाए जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों पंजशीर तालिबान के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो गया है, जिस पर तालिबान आज तक अपना एड़ी से चोटी तक जोर लगाने के बावजूद भी कब्जा नहीं कर पाया है और तालिबान का काल बनकर पंजशीर उभर चुका है। पहले भी जब 20 साल पहले तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तो पंजशीर ने ही तालिबान के दांत खट्टे कर दिए थे। और दोस्तों, एक बार फिर से इन शेरों ने तालिबान को धमकी दे दी है और ये केवल थोथी धमकी नहीं है, यानी कि जो खाली धमकी नहीं है, बल्कि तालिबान के जबड़े से 3 राज्यों को छीन कर ये दिखा दिया है कि केवल धमकी देना और बातें करना हम नहीं जानते हैं, हम काम भी करना जानते हैं। और आज तालिबान बहुत